हेलो बच्चों। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो, मैंने आज ट्रिक का नाम नहीं लिया है, तो आज ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बहुत ही सुपर डुपर हिट मेथड है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस सुपर डुपर मेथड को। सबसे पहला काम इसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं, है ना। एग्जांपल ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने एग्जांपल लिया, कार्बोनेट आयन ले लेते हैं, CO3 2 माइनस। हमारे पास में ये कार्बोनेट आयन है। अब देखो, इसमें इस मेथड की कुछ स्टेप है। तो पहली स्टेप जो है, हम लिखते भी जाते हैं स्टेप वन। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता लगाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ डिफरेंट एटम्स। देखो, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, है ना। और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 और 2 ये, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, ऑब्वियसली 12, है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 12। तो हमने वैलेंस शेल या इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता लगा लिए। सबसे पहला काम, पहली स्टेप, इलेक्ट्रॉन पेयर पता लगाना। दूसरी स्टेप, सेंट्रल एटम पता लगाना। सेंट्रल एटम पता लगाएंगे। सेंट्रल एटम कैसे पता लगाएंगे, देखो, जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हमारे इस मॉलिक्यूल में, वही होगा हमारा सेंट्रल एटम। तो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, कार्बन ऑब्वियसली, है ना। ऑक्सीजन तो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए एटम्स हैं या जिनको हम टर्मिनल एटम बोलते हैं, उनको इसके आसपास अरेंज कर लेंगे। वैसे तो ये अरेंजमेंट भी अपने आप में ये VSEPR थ्योरी में आता है और ये इसका प्रॉपर तरीका है, लेकिन अभी हम फिलहाल ये देखेंगे कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे से हो, इस तरह से हम इन तीनों को अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी स्टेप 3, अरेंज टर्मिनल एटम्स। ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास में आए हैं, इनसे बॉन्ड बनाएंगे। तो हम कहेंगे थर्ड स्टेप, सॉरी फोर्थ स्टेप है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन आप जानते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, तो एक पेयर यूज होगा बेसिकली। तो 1, 2 और 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए। अब कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बचे हमारे पास में। अब इन 9 इलेक्ट्रॉन पेयर जो बचे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको देना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर टू टर्मिनल एटम्स। ठीक है, टर्मिनल एटम्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भाई देखो, दो, एक, दो, 3 लोन पेयर इसको दे दिए, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए। क्या कुछ बचा क्या, आई थिंक नहीं बचा, है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 3 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास बचे हुए थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब क्या करना है, अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर अब हमने फॉर्मल चार्ज की एक ट्रिक पहले से पढ़ रखी है, तो यहाँ पे वो ट्रिक बहुत काम आएगी। वहाँ पे भी हमने बोला था कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम फाइंड आउट करते हैं तब ये ट्रिक बहुत काम आती है। तो अब हमारा काम है लोन पेयर निकाल, सॉरी, फॉर्मल चार्ज निकालना। देखो, इस पे कितना फॉर्मल चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पे भगवान ने इसको कितने दिए थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मतलब अब मैं वो ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, मैं फटाफट कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि फिर उसमें टाइम लग जाएगा। तो इस पे -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, और इस पे 2 2 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 ही है इसके पास में, है ना। तो इसको 1 की कमी है, भगवान ने दिए थे 4, इसके पास 3, तो इस पे आएगा +1।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर ऐसा आता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा आपका स्ट्रक्चर आपने लोन पे सब पे फॉर्मल चार्ज निकाल लिया और फॉर्मल चार्ज अगर आपके टर्मिनल एटम्स पे आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम पे आता है तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि हमको इस सेंट्रल एटम पे से ये जो पॉजिटिव चार्जेस को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका क्या है, जो टर्मिनल एटम है वो किसी एक टर्मिनल एटम से इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा दो। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है। तो ये क्या होगा, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे उन दो इलेक्ट्रॉन को ये इसके साथ में शेयर कर लेगा। अब देखो, अब अगर गौर से देखोगे तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट था क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पे शेयरिंग में यूज कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों के पास में फॉर्मल चार्ज -1 है। तो ये बन गया हमारा CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें देखो इसके बाद की जो कहानी है वो रेजोनेंस की कहानी है कि है ना भाई, ये ऑक्सीजन ही क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो इनके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकते हैं जिसमें ये वाला जो ये मतलब ये इसके लोन पे वापस ले ले और ये बन जाए। लाइक भाई देखो, ये भी तो हो सकता था ना कि ये इससे बना ले और इस पे -1 चार्ज रह जाए और इस पे तो -1 है ही सही, है ना, या फिर ये और ये रह जाए और ये इससे बना ले। तो वो किसी से भी बना सकता है ना, और बाकी दो पे जो है माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, बाकी लोन पेयर एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है एज इट इज रहेंगे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये रेजोनेंस की पूरी कहानी अलग है, लेकिन मैंने आपको बता दी शॉर्ट में कि आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें ये किस तरह से काम करेगा। तो देखो, इसमें ये एग्जाम्पल था, इसमें आपका जो सेंट्रल एटम था बेसिकली वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट था इसलिए उसने क्या किया, अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं किया। नहीं तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्टेट एक्सपांड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कार्बन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास में कोई अगली जो ऑर्बिटल है वो खाली नहीं होगी, इसलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, हम भी नहीं, ये ऑक्टेट जो है एक्सपांड करने वाला ही ले लेते हैं तो शायद कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम सल्फेट ले लेते हैं, सल्फेट आयन, हाँ SO4 2 माइनस। ठीक है, सल्फेट आयन में क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। अब बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, है तो सारे एक ही फैमिली के मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है ना। तो ऑक्सीजन के पास 6, यानी कि 6 × 4 तो 24, इसके 6 और 2 माइनस 2 चार्ज भी है इसके ऊपर, तो 6 4 10 और 12, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई। देखो अब ये कर लेते हैं हम, है ना, इससे और रिवाइज हो जाएगा। अब पता लगाना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पता लगाने का आसान तरीका, वैसे तो देखो ऐसे भी दिख जाता है कई बार कि सल्फर 1 है ऑक्सीजन 4 है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को तो फिर सेंट्रल एटम लेंगे नहीं ना, तो सल्फर ही लेंगे। और सल्फर हम जानते हैं ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा। ठीक है भाई, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जमा लिया चारों ऑक्सीजनों को चारों साइड में, है ना। चलो अगला काम क्या, सेंट्रल एटम पता लगा लिया, टर्मिनल एटम अरेंज कर लिए। अब बॉन्ड फॉर्मेशन करा दो, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। -4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर गए तो कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर। 12 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 3 6, 3 9 और 3 12। देखो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये भी है, या फिर मतलब इससे तुमको कई ये ट्रिक भी है कि आपको पता लग जाएगा कि हमने सही कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आपको इन जनरल जो ये टर्मिनल एटम्स है ना, इन पे आपको इसी तरह से आपके जो रिमेनिंग मतलब जो भी आपको लोन पेयर बचेगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है।
मतलब लाइक बचेगा तो वो सेंट्रल एटम पे चला जाएगा, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली नहीं होगा, सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई चार ऑक्सीजन है और सिर्फ 3 ऑक्सीजन पे हमने तीन तीन लोन पेयर दे दिया और चौथे पे कम हो गया, तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कुछ गड़बड़ हमने की है। तो अभी हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो वैसे तो अब इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लो। फॉर्मल चार्ज इन पे सब पे क्या होगा, फॉर्मल चार्ज है इस पे -1, इस पे -1। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया बेटा, ये हमने क्या है कि ऑलरेडी एक अलग से इसका वीडियो बना रखा है ना। तो वो ट्रिक है, भगवान ने दिए थे 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास में, मतलब इसका है ना वो करते हैं ना कि इसको जैसे एक बता देता हूँ कि देखो टोटल 2 2 4 2 6, और अगर इसका बॉन्ड तोड़े तो ये 7 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास। इस ऑक्सीजन के कब्जे में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के कब्जे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। भगवान ने इसको कितने दिए थे, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। अब इसके कब्जे में कितने हैं, 7, यानी कि एक ज़्यादा। तो हमने -1 चार्ज किया। इसको देखो, अगर ये सब मतलब ये सब बॉन्ड तोड़ने के बाद की कहानी है कि ये सारे बॉन्ड हम अगर तोड़ दें और 1 2 3 और 4, सल्फर के कब्जे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। भगवान ने कितने दिए थे, ये भी ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, भगवान ने दिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4। तो अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ओ भाई साहब +2 चार्ज आ गया। वैलेंस शेल सॉरी, फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +2। तो ये +2 तो बहुत ही बुरा है, सल्फर के ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर +2। तो अब इस +2 चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन ऑक्सीजन से ये लोन पेयर डोनेट करवाएंगे ताकि यहाँ पे बॉन्ड बन जाए। तो एक बॉन्ड ये बना और एक बॉन्ड ये बना, तो इसका चार्ज हट गया, इसका चार्ज भी हट गया, है ना। क्योंकि देखो जैसे ही ये इसने शेयर किया, अब ये हो गया 2 2 4 2 6, भगवान ने दिए थे 6 और इसके पास भी है 6, है ना। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -2 तो अब ये तो कैंसिल हो गया चार्ज इस पे, तो है ना, ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो चार्ज इसका चला गया। अब इस पे -2 चार्ज है, सल्फेट आयन है, तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। देखो अब ये स्ट्रक्चर अगर बन गया तो आप इससे हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पता लगा सकते हैं, बॉन्ड लेंथ की जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने का तरीका। हमने दोनों देख लिए, एक तब जबकि अगर आपका सेंट्रल एटम जो है वो सेकेंड पीरियड का हो तो वहाँ पे ऑक्टेट एक्सपांड नहीं होगा, और ऑक्टेट एक्सपांड होगा तो हम क्या करेंगे। और इसमें भी हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके सेंट्रल एटम पे देखो नेगेटिव चार्ज कई कभी कभार आ भी जाएगा तो चलेगा, पॉजिटिव चार्ज कभी भी इसके सेंट्रल एटम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये था आपका हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखिए। चलिए, काफ़ी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।